आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2024 के महासंग्राम में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा के लिए मंगलवार को दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक होने जा रही है और हाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए घटक दलों के प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। दावा है कि इस बैठक में 27 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे और सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। लेकिन बैठक से पहले नेताओं की बयानबाजी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। (2024) के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी को हटाने के लिए पाटलिपुत्र से शुरू हुई विपक्षी दलों की कवायद अब दिल्ली पहुंच चुकी है। 19 दिसंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की चौथी बैठक होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के अगवा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कभी खुद को किंग मेकर बताने वाले लालू प्रसाद भी शामिल होंगे। बैठक से पहले पीएम मोदी से सामना के सवाल पर पटना में लालू प्रसाद ने ये कहकर मीडिया को चुप करा दिया कि क्या है नरेंद्र मोदी। बैठक में जा रहे हैं, सब लोग को मिल के लड़ना है। क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर। बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे, इनको हटाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद ने एक बार फिर दावा किया कि 2024 में केंद्र से नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और इंडी गठबंधन की मजबूत सरकार बनाएंगे। और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके एकताबद्ध होकर हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो लालू प्रसाद बार बार पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बैठक को चाय बिस्किट और फोटो सेशन से ज्यादा और कुछ नहीं मान रही। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक चुनौती दे दी है, इंडी गठबंधन के किसी नेता में ताकत नहीं कि वो पीएम मोदी से टक्कर ले सके। किसी में ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ, जिसमें ताकत हो इंडी गठबंधन में, वो जाए मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर एक उम्मीदवार दे दे, तब मैं समझूं वो जीत जाए, उसके बाद देखें। इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी हालिया विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की करारी हार का हवाला देते हुए लालू प्रसाद को आईना दिखाया है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी, कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का, वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों ने 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की कमर तोड़ी है, उसे देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नतीजे के बाद जेडीयू कांग्रेस के बीच जिस तरह से तलवारें खिंच गई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू, आरजेडी सहित कई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति अपना सकती है, जिसका संकेत तेजस्वी यादव ने भी दे दिया है। 76 कमेटियां बनाई गई और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और आज चीजें जो है सामने थोड़ी लग जाती है। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है। बयानबाजी से इतर इस बैठक की बात करें तो पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई 3 बैठकों में गठबंधन का नामकरण और कमेटी गठन से ज्यादा धरातल पर कोई बड़ा काम नहीं दिख रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि 19 दिसंबर की बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही गठबंधन का नेतृत्व और प्रधानमंत्री के चेहरे सहित कई अहम मुद्दों पर बैठक हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और विनीता मिश्रा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में अब चंद महीने की दूरी है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और 10 साल से केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में सत्ता से दूर बीजेपी विरोधी दलों को अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता सता रही है। लिहाजा एकजुट होकर सभी विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्ष की यह बैठक हो रही है और चुनाव बाद की वास्तविकताओं को भांपते हुए सीट बंटवारे को गति देने की प्रक्रिया पर कांग्रेस भी अब लचीला रुख अपनाने के संकेत दे रही है। 19 दिसंबर की बैठक में गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलने की संभावना है, क्योंकि सीटों के हिसाब से पार्टियां चुनावी मैदान में अपनी ताकत लगाएंगी
और बीजेपी को मजबूत चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा पहली प्राथमिकता है। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि सपा कांग्रेस अपनी खींचतान को भुलाकर बीच के किसी एक फॉर्मूले पर सहमति का रास्ता निकाल लेंगी। बिहार में भी कांग्रेस के सामने कुछ ऐसी ही चुनौतियां हैं, जहां पार्टी 10 सीटें मांग रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू उसे 4 से 5 सीटें ही देना चाहती है। इधर विपक्षी गठबंधन की मंगलवार को होने वाली बैठक में प्रवक्ताओं के पैनल पर भी फैसला संभव है। आगे बढ़ते हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की होने वाली बैठक पर न सिर्फ घटक दलों बल्कि विरोधी बीजेपी की भी नजरें हैं। इंडी गठबंधन और जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग तेज हो चली है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी पर समझौता कर लेगी या फिर बाकी क्षेत्रीय दल भी क्या नीतीश के नाम पर मान जाएंगे। इन सारे सवालों से इंडी गठबंधन उबर भी नहीं पा रहा है कि बीजेपी नेता नीतीश कुमार की हिम्मत को चुनौती देने में लगे हैं। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक से 2 दिन पहले पटना में जेडीयू नेताओं की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर लिखे स्लोगन को भी ध्यान से पढ़िए। हाटे बाजार नीतीश कुमार। मतलब साफ है, जेडीयू नेता हर हाल में 2024 में नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जेडीयू नेताओं के पास सत्ता के सेमीफाइनल का रिजल्ट का भी बहाना है। नरेंद्र मोदी से कहीं 10 गुना ताकतवर नीतीश कुमार है, जो सभी वर्ग सभी धर्म के ताकत है। इसलिए इनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कल जो बैठक हो रही है उसमें उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। तो जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से 10 गुना ताकतवर बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को पीएम मोदी से टकराने की सीधी चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखा दे। नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाके। इधर 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के साथी रहे सुशील मोदी अब नीतीश कुमार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सियासत का दस्तूर भी यही है। सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश कुमार का समय लद चुका है। अब वे ना तो पीएम पद की रेस में हैं, ना ही उन्हें इंडी गठबंधन में कोई उन्हें संयोजक बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थी कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। हालांकि पीएम पद को लेकर नीतीश कुमार कई बार साफ कर चुके हैं कि वे इस रेस में नहीं हैं और न ही गठबंधन में किसी पद की उनकी लालसा है। लेकिन सभी जानते हैं कि राजनीति हवा में नहीं, हवा बदलने के लिए की जाती है और इंडी गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कुमार के लिए जेडीयू नेता भी उसी दिशा में राजनीति कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के सामने गठबंधन में ही कई चुनौतियां हैं, क्योंकि इतने चेहरे में किसी एक पर सहमति कोई बच्चों का खेल नहीं है और इस गठबंधन में कोई बच्चा नहीं, सभी राजनीति के दिग्गज हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हार के बाद जेडीयू जैसी पार्टियों ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया था और हार के बाद कांग्रेस ने इंडी के सहयोगियों की 6 दिसंबर को होने वाली जो बैठक थी ये रद्द हो गई थी और इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। हालांकि अब 19 दिसंबर को बैठक तय की गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी जाएंगे। महागठबंधन के नेता नीतीश को पीएम मटेरियल बताते रहे और एक बार फिर
जेडीयू नेता नीतीश कुमार के चेहरे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। नीतीश कुमार के 18 साल के शासन को गिनाया जा रहा है। नीतीश के सुशासन बाबू की जो छवि है उसका जिक्र हो रहा है और बताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार विपक्ष में सबसे अनुभवी हैं। और जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। बिहार की जनता भी चाहती है कि नीतीश कुमार देश का अगला प्रधानमंत्री बने और नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाने से फायदा हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि सभी बीजेपी के खिलाफ एकजुट हों। वहीं सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी पर सुशील मोदी तंज कस रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार का समय चला गया। जब नीतीश ने विधानसभा में दलित और महिलाओं पर ओछी टिप्पणी की, उसके बाद संयोजक पद के लिए भी उनकी दावेदारी चली गई। पीएम उम्मीदवार बनना तो दूर की बात है, 2024 के चुनाव के लिए केवल 80 दिन बचे हैं और विपक्ष के पास आज भी कोई चेहरा नहीं। बैठक में इंडी गठबंधन अपना संयोजक तय नहीं कर ले तो बड़ी बात है। पीएम पद का उम्मीदवार तय करना दूर की कौड़ी है। ये बातें सुशील कुमार मोदी ने कही हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड ने मंदिरों में बलि प्रथा पर रोक का आदेश दिया है। इसे लेकर बवाल मचा है। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में बलि देने की पुरानी परंपरा है और धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश का असर इन मंदिर पर भी हुआ है और ऐसे में मंदिर के पुजारी से लेकर राजनेता तक इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर रोक के फैसले पर छिड़ी बहस अब सियासी फसाद बनती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर सीधे सीधे सनातन धर्म की मान्यताओं पर हमला बताया है और बिहार सरकार को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो सरकार बकरीद में बकरों की कुर्बानी बंद करके दिखाए। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से हलाल मीट नहीं खाने की भी अपील की है। अगर है उनमें हिम्मत तो बकरीद में जितने जब्बा होते हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़, उसको बंद करा देंगे। वहां तो इनकी जुबान खुलेगी नहीं। श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर रोक को लेकर जहां गिरिराज सिंह बिहार सरकार पर हमलावर हैं, वहीं सरकार के अंदर से भी इस फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। मंत्री मदन सहनी ने इसे आस्था का विषय बताते हुए रोक लगाने वालों की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। इस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। लोग में अगर जागरूकता आएगा तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, धीरे इसमें बदलाव आएगा। लेकिन सरकारी स्तर पर या कोई धार्मिक न्यास के द्वारा अगर इस प्रथा को बंद करने का आदेश दिया गया है तो ये अभी हमको लगता है अनुचित है। बलि प्रथा पर रोक मामले में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य नीरज कुमार ने भी माना है कि परंपरा का सम्मान जरूरी है। नीरज ने धार्मिक न्यास बोर्ड में बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य आचार्य किशोर कुणाल, माननीय रणवीर नंदन, साथ ही साथ माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बेचौल, ऐसे लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि भाई ये विधि सम्मत है अथवा विधि सम्मत नहीं है। धार्मिक न्यास परिषद के फैसले के बाद पहली बार श्यामा माई मंदिर के मुख्य पुजारी ने न्यूज 18 के कैमरे पर बलि प्रथा पर रोक का विरोध किया। पुजारी शरद झा का दावा है कि मंदिर के निर्माण के समय से ही यहाँ बलि की परंपरा चली आ रही है। इसमें ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं है, हमारे हृदय पर आघात है ये। अब सब अधिकारी लोग क्यों ऐसा किए हैं तो वही लोग बताएंगे। बलि प्रथा पर रोक के विरोध, बवाल और चौतरफा सवालों में घिरे धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. जैन ने भी आखिरकार सफाई दे दी है। ए.के. जैन ने साफ किया कि ये आदेश बिहार के सभी मंदिरों के लिए है। श्यामा माई मंदिर के लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिया गया है। किसी प्रकार के पशु के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय दंड विधान अधिनियम की धारा 428 और 429 के तहत दंडनीय है। और क्रूरता अधिनियम भी बना हुआ है, उसमें भी किसी भी प्रकार के किसी भी जानवर को
परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उतार रहा है बलि वो नहीं, अभी तो वहां की समिति अपना व्यवस्था करेगी, कैसे क्या करना है वहां का प्रशासन करेगा। दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह की चिता के ऊपर बनी श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर रोक के विरोध में उठी चिंगारी फिलहाल शांत होती नहीं दिख रही है। महाराज रामेश्वर सिंह खुद एक तांत्रिक थे और इस मंदिर पर उठे बवाल ने फिलहाल दरभंगा की तंत्र को भी हिला कर रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। और पूजा और मंदिर पर पॉलिटिक्स समझिए जरा। कई राज्यों के मंदिरों में बलि पर रोक है। त्रिपुरा और उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पर फैसला भी सुना चुका है। बावजूद इसके देश के कई मंदिरों में अब भी बलि दी जाती रही है और इसी में से एक मंदिर दरभंगा का श्यामा मंदिर है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने बलि पर रोक लगा दी है और इस फैसले का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और फैसले के खिलाफ कई संगठन एकजुट हुए हैं। कई संगठन के लोगों ने बैठक की और मिथिला संस्कृति संरक्षक समिति का गठन किया। इधर मिथिला संस्कृति की परंपरा से खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा है और फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया गया है। मंदिरों में बलि प्रथा पर रोक के फैसले पर बवाल मचा। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार को चुनौती दी है कि बकरीद में बकरों की कुर्बानी बंद करके दिखाए। बलि पर रोक के फैसले से जेडीयू नेता हैरान हैं। सवालों में घिरे धार्मिक न्यास बोर्ड की सफाई भी सामने आ गई। कहा कि सभी मंदिरों के लिए ये आदेश है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।